नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एक कहानी। दोस्तों, बिहार के अररिया ज़िले में एक लड़की के पूरे परिवार वालों को उम्र कैद की सज़ा हो गई है, जिसे आजीवन कारावास की भी सज़ा बोलते हैं। अब उनकी पूरी ज़िंदगी जेल के सलाखों के बीच कटेगी। वहीं इस घटना से परिवार की ही एक लड़की बेहद खुश है। पूरी घटना जानने के लिए फ्लैशबैक में चलते हैं। बात जुलाई की है, जब एक अपने ही परिवार की लड़की जिसका नाम आरती है, वो धीरेन्द्र जादव की लड़की है। उसकी उम्र 19 साल है और वो बड़हुआ गांव की है। उसे पास की एक अरहरिया गांव के उमेश यादव के लड़के से प्यार हो जाता है। अब धीरे धीरे वो लोग अपना मोबाइल नंबर एक्सचेंज करते हैं और बातों का सिलसिला शुरू होता है। जब बातों का सिलसिला शुरू होता है तो वो एक दूसरे से और ही ज़्यादा प्यार में पड़ जाते हैं और प्यार में इस कदर पड़ते हैं कि अब एक दूसरे के बिना जीना उन्हें अधूरा लगता है। और होता ऐसा है कि वो अब बाहर जाते हैं और एक दूसरे से मिलना शुरू कर देते हैं। यह बात परिवार के लोगों को जब पता चलती है तो परिवार के लोग भड़क उठते हैं और उमेश यादव, जो एक लड़के का बाप है, जिस लड़के से लड़की प्यार करती है, वो भी इस बात से नाराज़ होता है कि उनका लड़का किसी और लड़की से प्यार कर रहा है, जो कि अच्छा नहीं है। क्योंकि वो लोग बहुत ही दबंग होते हैं लड़की के घर वाले, और उनसे उमेश यादव हमेशा डरा रहता है कि कोई अनहोनी ना हो जाए। खैर, धीरे धीरे यह बात गांव वालों को पता चलती है और समाज में यह बात फैलने लगता है कि आरती, जो धीरेन्द्र यादव की लड़की है, उसका प्रेम प्रसंग किसी लड़के से चल रहा है। और आए दिन यह बात उसके घर वालों को पता चलती है लोगों से, जिससे वो बेहद ही खफा रहते हैं। एक दिन आरती अपने घर वालों को मनाती है और बोलती है कि मैं छोटू यादव से ही शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं उसे बेइंतहा प्यार करती हूँ। घर वाले, जो अंदर से गुस्सा होते हैं, लड़की के सामने ऐसा दिखावा करते हैं कि वो लड़की से बेहद खुश हैं और वो जो भी कहेगी वो उसको फॉलो करेंगे, और बोलते हैं कि तुम उस लड़के को बुलाओ, हम लोग उससे बातचीत करना चाहते हैं और हम तुम्हारे रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लड़की बेहद खुश हो जाती है और उसे ऐसा लगता है कि अब उसकी मनोकामना पूरी होने वाली है। वो बेहद खुशी खुशी उस लड़के को फ़ोन करके अपने घर बुलाती है। उसके घर में बहुत ही खुशनुमा माहौल होता है। एक फंक्शन की तैयारी होती है। लड़का जब घर पे आता है तो उसे ऐसा लगता है कि घर वाले उसे तहे दिल से एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसका प्यार अब कामयाब हो गया है। लेकिन होता बिल्कुल ऐसा नहीं है। लड़की के परिवार वाले उसे घर में बंद करके बिना पूछे उसकी पिटाई करना शुरू कर देते हैं, और इतनी बेरहमी से पिटाई करते हैं कि लड़का तड़पने लगता है। यहाँ तक कि उसे बिजली का झटका भी दिया जाता है। बिजली के झटके को लड़का बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वहीं तड़प कर उसकी मौत हो जाती है। यह दर्दनाक मौत, जो आरती वहीं खड़ी होती है, वह पूरा यह वाक़या देखती है। इसे देखकर उसका दिल दहल उठता है और वह भी वहाँ चित होकर गिर पड़ती है। पूरे परिवार वाले, जो मौत के जिम्मेदार हैं, वो अब तितर-बितर हो जाते हैं, भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो लड़की है, जो अपने सामने अपने प्रेमी का कत्ल करते हुए देखती है, वो बिल्कुल सहम जाती है, उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। शोर मच जाता है गांव में और यह बात लड़की के पापा उमेश यादव को पता चलती है। उमेश यादव हक्का बक्का रह जाता है और वो अपने गांव वालों के साथ दौड़ा दौड़ा इस क्राइम सीन पे आता है। जब वो लड़की के घर आता है तो देखता है कि उसका बेटा लहूलुहान है और उसकी अर्थी उठ चुकी है, वो मर चुका है। यह देखकर उसका बाप बिलबिलाने लगता है, रोने लगता है और चारों तरफ बहुत ही गमगीन माहौल हो जाता है। उसके लाश को उठाकर लोग अपने गांव लेकर जाते हैं, जो रानीगंज थाना क्षेत्र के ही अंदर पड़ता है, जिसका नाम, गांव का नाम है अरहरिया गांव। वहां पे लेके जाते हैं। उसका अंतिम दाह संस्कार किया जाता है। दाह संस्कार करने में सबकी आंखें नम होती है और वो दिल से रो रहे होते हैं। लेकिन इसके पहले एक और घटना होती है। जब उमेश यादव अपने लड़के के लाश को लेने आता है
तो वहीं पे वो लड़की होती है और वो उसके पैर पकड़ लेती है, बोलती है कि मैं उमेश यादव से प्यार करती थी, सॉरी उमेश यादव के लड़के छोटू यादव से प्यार करती थी और मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। लोग इसे समझाते हैं कि अब ये मर चुका है, अब तुम इसके साथ कैसे रहोगी। बोलती है कि मुझे अकेले रहना मंजूर नहीं, मैं उसकी विधवा बन के रहूँगी, लेकिन इसके साथ ही रहूँगी। खैर, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद लड़के का बाप मान जाता है उमेश यादव और लड़की को भी अपने साथ लेके जाता है। लड़की उसके घर में रहने लगती है, लेकिन यही बात गांव वालों को जायज़ नहीं ठहरती है। गांव वालों को ऐसा लगता है कि जब छोटू यादव मर चुका है तो लड़की किस आधार पे उमेश यादव के घर रह रही है। यह बात गांव में धीरे धीरे फैलने लगती है और किसी भी अनहोनी को देखकर उमेश यादव डर जाता है। पहले ही वो अपने लड़के को खो चुका है और कोई भी इस अनहोनी से बचना चाहता है जो कि उसको समाज में कलंकित करे। यह देखकर वो क्या करता है कि अपना जो छोटा बेटा है, उसका नाम है मोनू यादव, उस लड़के से उस लड़की की शादी करा देता है। उससे उसकी एक्सेप्टेंस पूछी जाती है। लड़की बोलती है कि हाँ, मैं इससे शादी कर सकती हूँ क्योंकि मैं अब वापस घर नहीं जाना चाहती। खैर, उसकी शादी उस लड़के से पास के एक मंदिर में करा दी जाती है। पूरा परिवार अब उस फैसले का इंतज़ार कर रहा होता है। जिन लोगों ने इनके लड़के का मर्डर किया हुआ है, जो आरती की फैमिली है, वो लोग भाग चुके होते हैं, लेकिन पुलिस उनको तफ्तीश करती है और कोर्ट में जब यह फैसला होता है तो फैसला आता है कि पूरे परिवार को उम्र कैद की सज़ा हुई है। यह सुनकर आरती बेहद खुश हो जाती है, उसके खुशी के आंसू निकल आते हैं और जो आरती के ससुर हैं वो भी बिल्कुल खुश हो जाते हैं और उनके लगता है कि उनके बेटे को इंसाफ मिली है। यह तो बात हो गई एक परिवार की, जहाँ पे एक परिवार बेहद ही खुश है और उसे लगता है कि उसे इंसाफ मिला है। लेकिन दूसरे परिवार का, जिन्होंने मर्डर किया है, आरती उनकी बेटी है और उन लोगों ने उसके प्रेमी का मर्डर किया है। अगर आरती समय रहते उस लड़के से प्रेम प्रसंग पीछे हट जाती तो शायद उसके घर वाले छोड़ देते हैं। लेकिन आजकल की जो लड़कियां हैं वो भी घर की बात ना मानकर जब किसी के प्यार में पड़ती है तो उसकी पूरी तरह से हो जाती हैं। घर वालों से ऐसे दूर हो जाती हैं जैसे कि घर वालों ने उनके लिए कुछ नहीं किया है। एक बाप अपनी बेटी के लिए क्या नहीं करता है, पढ़ाई से लेकर उसको समाज में सुरक्षा से लेकर पैसों से लेकर हर तरह की सुविधाएं देता है। लेकिन जब यही लड़की बड़ी होती है तो एक प्रेमी के लिए या किसी दूसरे के लिए पूरे परिवार को नीचा दिखाने में थोड़ा सा ही वक्त नहीं लेती है। इस माहौल को चेंज करना ज़रूरी है। पता नहीं कब होगा, लेकिन लड़कियों के जहन में ऐसा भी होना चाहिए कि जो बाप उनके लिए इतना करता है उसके प्रति भी थोड़ी वफादारी होनी चाहिए, न कि कोई नया आदमी पाकर बिल्कुल उसके साथ चले गए। माँ बाप का क्या, माँ बाप तो लड़कियों को पाल पोस देते हैं, लेकिन जब ये बड़े होते हैं तो उनकी बातें नहीं मानते हैं। लेकिन अगर आप सही में किसी से प्यार करते हो तो अपने माँ बाप को पहले मानो। इस केस में भी ऐसा ही है। दूसरी बात है, जो आरती के घर वाले हैं, जो उनके पापा हैं, उनको भी ये समझना चाहिए कि जो भी है, अगर उनको लड़का पसंद नहीं था तो लड़की से बोलते हैं या पुलिस